अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मोहसिन नकवी की जानिब से जो खिताब के अंदर बातें की गई हैं, निज़ाम की तब्दीली की, सिस्टम के कोलैप्स होने की, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाकामी और नालायकी की, उसमें अब एक निज़ाम को लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है। ऐसे में मुल्क के अंदर रेफरेंडम कराने का भी सोचा जा रहा है, तजवीज़ मौजूद है और रेफरेंडम करवाया जा सकता है और डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक में जाएगी, अवाम में जाएगी और पूछेगी कि अवाम का फ़ैसला क्या है, ताकि अवाम फैसला करे, अवाम डिसाइड करे, अवाम इस हवाले से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे कि हमने किस तरफ मुल्क को लेकर जाना है और मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम होना चाहिए। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मोहसिन नकवी की जानिब से जो ऐलान किया गया है, वो ऐलान इस बात का सबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट अब संजीदगी के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ पिछले तकरीबन कोई 2-4 महीने, 6 महीने से, इस साल के शुरू से वो सोच रही है कि हमने किस तरह से तब्दीली लानी है और इन नालायकों से, नाअहलों से जान छुड़ानी है। वो बड़ा संजीदगी से सोच रहे हैं और बहुत सारी तजावीज़, बहुत सारी ऑप्शन इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट की। इसका पहली बार उन्होंने इजहार किया, मोहसिन नकवी के थ्रू उसका ऐलान करवाया गया। अब मामला ये है कि अवाम से ये सवाल किया जाए, अवाम से ये पूछा जाए कि क्या वो वाकई में मुल्क के अंदर एक तब्दीली चाहते हैं, निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं। और ये इन लोगों ने, शरीफ ख़ानदान ने, सरदारी ख़ानदान ने, जो जमहूरियत की आड़ में मुल्क के अंदर लूटमार का, डाके का, चोरी का बाजार गर्म कर रखा है, क्या आप इसके खिलाफ हैं? ये रेफरेंडम कराने का फैसला किया गया है और टेबल के ऊपर ऑप्शन मौजूद है कि मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाया जाए, मुल्क के अंदर एक रेफरेंडम करवा के अवाम से सवाल पूछा जाए। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, खबर भी है कि इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से इस बारे में सोच रही है और अंदर खाते उनके अंदर ये बात होती है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, कोलैप्स कर गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, आप ज़रा इमेजिन करें कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, पहले दिन ये सोचा जाता है कि मुल्क चलाने के लिए कर्जा कहाँ से लेना है। ये हालात हो गए। अगर आप एक घर चलाते हैं, उस घर को चलाने के लिए आपके हवाले किया जाए और पहले दिन ही आप सोचें कि आपने इसको चलाने के लिए कर्जा कहाँ से लेना है, ये नहीं कमाई कहाँ से आनी है, पैसा कहाँ से आना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, कारोबार कौन सा करना है, इसके ऊपर बात नहीं होगी। ये बात होगी कर्जा कहाँ से लेना है। तो वो मुल्क नहीं चल सकता, ना घर चल सकता है, ना मुल्क चल सकता है, ना रियासत चल सकती है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है कि इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इकॉनमी तबाह कर दी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी और उसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से ये जो दहशतगर्दी के हमलों का जो जिन है वो बाहर आ चुका है और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के एक बार फिर से हमले हो रहे हैं। ये इसी वजह से, क्योंकि जब आप यहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, सिस्टम का कोलैप्स होता है, पॉलिटिकल कोलैप्स होता है, तो गैप पैदा होता है। उसकी वजह से फिर दहशतगर्दों को हमले करने का मौका मिलता है। और आज देख लें, पूरे मुल्क के तूलू अर्ज़ में, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वहाँ पर हमले हो रहे हैं और उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं, दहशतगर्दों की जानिब से। उसके पीछे भी जो रूट कॉज है, उसके पीछे जो रीज़न है, उसके पीछे जो जड़ है, वो आपको यही इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स की शक्ल में सामने आएगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला किया गया कि हमें, अब इस्टेब्लिशमेंट को एक और बात की फ़िक्र है, उन्हें इस बात का भी आइडिया है, अंदाज़ा है कि
इस गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करने का एक इम्प्रेशन मौजूद है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है और अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया, एक डिस्कनेक्शन मौजूद है। जिस तरीके से गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान एक डिस्कनेक्ट मौजूद है, बिल्कुल उसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फ़ौज और अवाम का जो रिश्ता बड़ा मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसमें एक डिस्कनेक्शन आ गया है। तो इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम अवाम में जाएँ, पब्लिक में जाएँ, लोगों में जाएँ। वैसे तो आपको पता है मोहसिन नकवी ने यह तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई भी है, जो मुल्क की इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है, उनको बैठना चाहिए, उनको हल निकालना चाहिए। ये उनकी डोमेन है, ये उनका दायरा इख्तियार है, उनका दायरा कार है, उनको बैठ के इसका हल निकालने की ज़रूरत है। उसके ऊपर बात हुई। चलें, ये नहीं है तो डायरेक्ट अवाम के पास चले जाएं। वो अब ऑप्शन निकाला गया है कि डायरेक्ट अवाम के पास जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, अवाम से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है, उनके पास ऑप्शन क्या है, उनकी सोच क्या, अप्रोच क्या। तो वहाँ से फ़ैसला लिया जाए, वहाँ से अख़ज़ किया जाए और उसके बाद फिर इसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। ये अब रेफ़रेंडम का फ़ैसला किया गया कि रेफ़रेंडम करवा के मुल्क के अंदर आवाम से पूछा जाए आवाम क्या चाहती है, आवाम की ख्वाहिश क्या, और आवाम से वही सवाल किया जाए कि मुल्क के अंदर आप ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो डिलीवर कर सके, मुल्क के अंदर आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से, शरीफ ख़ानदान से, जरदारी ख़ानदान से, इन नालायकों से, नाअहलों से, ठगों से, जो मुल्क के ऊपर जोक बन के चमड़ गए हैं और मुल्क का बेड़ा कर दिया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो ऐलान करवाया मोहसिन नकवी के थ्रू, ये एक सोचा समझा मंसूबा प्लान है। ऐसे नहीं मोहसिन नकवी ने खुद उठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या खिताब कर दिया या ऐलान कर दिया। ये बाकायदा एक प्लान के तहत सेमिनार करवा के मोहसिन नकवी को वहाँ से खिताब करवा के, ये बातें करवा के, लिखी लिखाई, रटी रटाई, वो तमाम चीज़ें करवाई गई हैं और इनको ये पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया कि आपकी नालायकी और नाअहली मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रेफरेंडम का फ़ैसला आने वाले दिनों में किसी वक्त भी हो सकता है। यह अगस्त का महीना, ये बड़ा अहम तरीन महीना है, बहुत अहमियत का हामिल महीना है और जुलाई के अंदर जो बजट पेश होना था, सारा कुछ होना था, और मामला सामने आ गया। अब मुल्क नहीं चल रहा, तो इसी का हल निकालने के लिए कि सिस्टम की तब्दीली का, निज़ाम की तब्दीली का, ये आप समझें कि पहला ऐलान, अनाउंसमेंट कर दी गई है और आने वाले दिनों में रेफरेंडम के ज़रिए आवाम इसके ऊपर बाकायदा मोहर लगा देगी।